तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बढ़िया। जय मां सरस्वती। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। 1.2 में हम आपको बताए थे है आवाज गुणनखंड। हम आवाज संख्या आपको बताए थे, फिर आवाज गुणनखंड भी आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो एक बार फिर से हम आवाज गुणनखंड बताते हैं। इससे पहले आवाज संख्या ही बताए थे क्या होता है। और आवाज संख्या क्या होता है बताइए आप लोग? आवाज संख्या वैसी संख्या जो खुद से और एक से, वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, आवाज संख्या कहलाती है। उसके अलावा कोई संख्या से विभाजित नहीं हो। तो सबसे छोटी आवाज संख्या बताए थे क्या होता है? 2 होता है। तो हम इसी पे क्वेश्चन है आवाज गुणनखंड। फिर आवाज गुणनखंड क्या होता है? हम आवाज गुणनखंड भी बताए थे कि आवाज संख्याओं मतलब किसी संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो आवाज संख्या के गुना में हो, वो आवाज संख्या के गुना में हो, तो उसका क्या कहलाता है? आवाज गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या क्या है पहला क्वेश्चन? 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 कहता है क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। आभाज्य गुणनखंड के मतलब आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना, इसका गुणनखंड को इसको तोड़ना है। आभाज्य गुणनखंड करना मतलब तोड़ना, गुणनखंड करना मतलब तोड़ना। एक बताए थे गुणनखंड, एक बताए थे गुणज, फैक्टोरियल और फैक्टर, यही बताया मतलब कि गुणनखंड और गुणज बताए थे। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना? गुणज बताए थे क्या? जैसे 2 का पारा, 2 का गुणज 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 का 2, 2 गुना 4, 2 3 सब क्या है? गुणज है। लेकिन गुणनखंड उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। आभाज्य गुणनखंड मतलब आभाज्य संख्या के टुकड़ों में तोड़ना, उसको क्या कहते हैं? उसका आभाज्य गुणनखंड कहते हैं। हम उसका आभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 140 का क्या निकालना है? आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है 140 को। 140 को तोड़िए आप आभाज्य गुणनफल के रूप में लिखने के लिए। तो आप यहाँ पे रफ के रूप में तोड़ सकते हैं, यहीं पे तोड़ लीजिए। 140 को तोड़िए। 140 को तोड़ना है 2 से 70, 2 से 35, फिर 3 से कटेगा नहीं। आप व्यवस्था का नियम याद कर लीजिएगा। व्यवस्था का नियम बहुत जरूरी है। व्यवस्था का नियम से आपको कटाने में आसानी होगा। से हम देख लिए इसको कि 2 से कट रहा है, क्यों? इसका अंत में 0 2 4 6 8 10 8 हो, तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो 2 से विभाज्य है। 3 से संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य है। अगर हम चेक करेंगे 4 से, तो संख्या के अंत का इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य। 5 से तो अंत में अगर 0 5 रहे तो 5 से। 6 से अगर करेंगे तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से विभाज्य होगा। इसी तरह आप व्यवस्था का नियम पूरा देख लीजिएगा। हम तो ये देखिए अंत में क्या है? 5, ये 5 3 8, 3 से इतना हो रहा है। आगे अगर इसको जोड़ेंगे 3 से बात करने के लिए, तो 3 से विभाज्य करने के लिए जोड़ उसका संख्या का जोड़ विभाज्य होगा तभी 3 से होगा। तो 5 से देखते हैं, 5 से अंत में 5 है, 5 से हो जाएगा। हाँ, 5 7 35। और एक बार एक भी कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक आवाज के संख्या के रूप में लिखना है, इसलिए एक में नहीं दिखाएगा। एक आवाज संख्या नहीं, एक ऐसे है, क्योंकि एक सिर्फ खुद से विभाज्य होता है। एक को हम दे सकते हैं, लेकिन मेनली रूप से आवाज संख्याओं क्या हुआ? मेरा सबसे छोटी 2 हुआ। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 140 को 140 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 क्या बार 2 है? 2 एक बार रहेगा 2 पावर 1, 2 2 बार रहेगा 2 पावर 2 गुना 5 गुना 7। वाह, ये हुआ आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं इसको। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है क्या? 156। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को तोड़िए। देखिए अंत में 2 6 है, 2 से कटेगा। 2 7 14, 2 8 16 खत्म। फिर अब देखिए अंत में 8 है, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 9 18। देखिए अब कट रहा है 2 से नहीं, काय का अंत में 9 हो गया। अंत में 2 से 9, 0 से क्या होता है? 0 तो 4 6 8 है, तब 2 से कटेगा। अंत में 9 हो गया। 3 से करते हैं, अगर इसको जोड़ के 3 से कट रहा है तो कट जाएगा 3 से। 9 3 12, 12 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, तो ये भी 3 से कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 का 3, 3 3 9। देखिए 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अब किसी से कटेगा नहीं, तो वैसे वैसे रह जाएगा। तो अब घटाइए। अब इसको लिखिए 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 पर कितना पावर? 2 को 2 बार 2, 2 पावर 2 गुना 3 पावर 1 गुना 13। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? 3825। तीसरा है आपका 3825। 3825 तोड़ते हैं 3825 को। 3825 देखिए 2 से नहीं कट रहा है, अंत में 2 4 6 8 न है। 3 से देखते हैं, 5 2 7, 7 3 10 8 18। 3 से कट रहा है भाई, देखते हैं 3 से कटा के तब। 8 3 11 7 18, 3 का 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 दूनी 6 गया, उधर कितना 2,
3 सते 21, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 का 4 दो 6 5 नहीं कटेगा यहाँ जो 3 से नहीं कटेगा, क्यों? 4 दो 6 5 11 11 11 3 में नहीं आता तो नहीं कटेगा। तो 4 यहाँ 2 1 3 5 3 8 7 कट जाता। अब 5 से देखते हैं। 5 8 40, 5 का 5 पचे 25। फिर 5 से 5 का 5, 5 सते 35, 17 पचे 85 होता है। अब इसको लिखेंगे आवाज संख्या गुणनखंड के रूप में। क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। चौथा क्वेश्चन में आते हैं। क्या है? 5005, 5005, 5005। ओ यहाँ 2 तो नहीं, यहाँ 3 है। सॉरी 3, हम 2 लिख दिए थे, वहाँ 3 है। 3 है यहाँ, 3 से गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 3 पावर 2 हो जाएगा यहाँ, 3 पावर 2। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन में? 5005। वो छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, देखिए थोड़ा सा। 5005 इसको अब सबसे पहले देखते हैं। 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से 5 नहीं हो रहा है तो 5 से होगा। 5 का 5 00, 5 का 5, 5 से नहीं हो रहा। अब इसको कैसे किससे करेंगे? जब 5 से नहीं हुआ, अब 7 से देखते हैं। 1 1 0 1 -1 7 से कर सकता है, देखते हैं 7 से। 7 सते 7 का 7, 7 से देखते हैं करके। 7 का 7 बच रहा है 3, कितना गया? 7 7 चौक 28, 7 का 7 3, 7 चौक 28, 7 या 21, 7 से कट गया। अब देखते हैं ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखते हैं 11 से ये कट सकता है। 11 11 11 तिया 33। क्या लिखेंगे? 505 को 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही हुआ। यहाँ तक देखिए। अब एक और क्वेश्चन है अगला, उसको भी हम यहाँ सॉल्व कर ही देते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन 74 29, 74 29, 74 29। तो इसको तोड़िए पहले। 74 29 को तोड़िए। 74 29 को क्या देखते हैं? 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से 4 2 6, 7 6 13 9, तो 9 2 11, 11 7 4 11 में 22। 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है। 5 से देखते हैं। 5 से भी नहीं कट रहा है। 9 से भी नहीं कट रहा है। किससे कटेगा? 7429, 7429 कटेगा। 13 से देखते हैं, 11 से देखते हैं। पहले 7 से देखते हैं। 7 का 7, 7 छक 42, नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं 11 से। 11 से भी नहीं कट रहा है। हमको लगता है ये 17 13 17, शायद 13 17 19 से कटेगा। 13 से देखते हैं। 13 26, 13 23 के बाद 13 छक 78, 13 पचे 65, 66 67 68 69 70 71 72 73 74। कितना बच रहा है? 65 9 9 बच रहा है। 92 91 बच रहा है कितना? 3। यहाँ 92 था ना, 1 बच रहा है। 13 से भी नहीं कर रहा है। अब देखते हैं 17 से। खाएगा बात संख्या से ही देखना है हमको। 17 1 17 17 17 51 67 52 17 65 17 पचे 65, सॉरी 17 17 17 51 17 17 51 17 68, सॉरी हम गलत पढ़े 13 पढ़े। 17 1 17 17 2 34 17 51 17 चौके 68, 17 पचे 85। 4 बार में देखते हैं। 17 से 17 चौके 68, बच रहा है कितना? 8, इधर 8 2 6 बच रहा है। 17 34 17 51 51, उधर कितना बच रहा है? 51 11 बच रहा है। 17 17 से कट रहा है। देखते हैं 17 से कटा के। 17 1 17 17 2 34 17 51 17 चौके
68, 17 4 बार में 17 चौके 68, बचा कितना 68 है इधर, 4 2 6 बचा, 17 34 17 तिया 51, बचा कितना 11, 17 34 17 51 17 50 102 17 17 119, 17 17 119, 17 से कट गया। अब देखते हैं किससे कटता है, 17 से कट रहा है, फिर से देखते हैं उससे नीचे से कटेगा नहीं, फिर 17 1 17 17 दूनी 34 17 तिया 17 दूनी 34, बचा कितना 34 गया इसमें, बचा कितना 9, 17 से नहीं कटेगा फिर। अब देखते हैं 17 19 से देखते हैं, 19 का 19 19 38, 19 दूना 38 39 40 41 42 43 5 19 38 57, हाँ 19 से कट रहा है, 19 का 19 19 दूनी 38 19 दूनी 38, बचा कितना 38 2 इधर 3 5 19 29 19 57, क्या आया 74 29 का क्या आया 17 गुना 19 गुना 23, तीनों क्या है आवाज संख्या है, लिख दिया आवाज संख्या गुणनफल के रूप में। चलिए यहाँ तक उतारिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। सबसे पहले जो नोट में लिख लीजिए, नोट में क्या लिखिएगा, कोई दो संख्या ए और बी का एचसीएफ किसका ए और बी का गुना एलसीएम लघुत्तम गुना महत्तम महत्तम गुना लघुत्तम क्या होता है, उस दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। लिख लीजिए नोट में, इसको नोट में लिख लीजिए, कोई दो संख्या ए और बी का एचसीएफ गुना एलसीएम उस संख्याओं का क्या होता है ए गुना बी के रूप में होता है, मतलब उस संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एचसीएफ, आप लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हुआ एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या है इसका गुणनफल क्या होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब हम थोड़ा सा सीखेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनफल विधि हुआ। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 का पहला क्वेश्चन, 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और जांच भी करना है एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों संख्या का गुणनफल होता है कि नहीं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा। 26 है और क्या है 91 है। सबसे पहले निकालते हैं इसका एचसी, पहले इसको तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनफल में तोड़ते हैं तब निकालेंगे। 26 को तोड़िए तो 2 से 13, इसके बाद और कुछ होगा नहीं, लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए यहाँ 91 तोड़िए, 9 1 10, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं 7 से, 7 से 7 का 7 7 या 21। अब देखिए 26 बराबर क्या हुआ 2 गुना 13 और 91 बराबर क्या हुआ 7 गुना 13। अब ध्यान से सुनिएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान से एकदम सुनिएगा। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें जो कॉमन आ रहा है, उसमें जो कॉमन आ रहा है, जितना हाईएस्ट कॉमन आ रहा है सब लिख देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितना भी कॉमन आ रहा है सब लिख देते हैं। तो लिखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये क्या है इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ की क्या होगा 13, किसका एचसीएफ लिखा रहे हैं ऐसे लिखिएगा 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा 13, क्या है कि 13 इसमें कॉमन है। एचसीएफ मतलब कॉमन, एचसीएफ मतलब यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, याद रखिएगा और रखने के लिए कॉमन जो इसमें दोनों में रहेगा। एचसीएफ मतलब कॉमन, एचसीएफ मतलब कॉमन, और इसी का आप निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं एलसीएम, क्या 26 है 2 गुना 13 और 91 समझाने के लिए लिख रहे हैं आप, एक के बारे में निकाल लीजिएगा 7 गुना 13। इसका क्या निकालना है
LCM किसका 26 और 91 का निकालिए। कहता है एलसीएम कहता है कि उसमें जितना भी कॉमन है और जिसमें उसका हाईएस्ट पावर है उसको लिखिए और जो नहीं भी है उसको भी लिख दीजिए। तो इसमें सबसे 13 का दोनों में 13 का हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही है 13 लिखेंगे। फिर 2 है किसी में नहीं भी है फिर भी उसको लिखेंगे 2। 7 है किसी में, अगर 7 नहीं भी मिल रहा है फिर भी उसको लिखेंगे, जो बचता है उसको भी लिख देना है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 13 दूनी 26 और 26 गुना 7, तो 7 दूनी 14 गुना 13, 26 गुना 7 कर लीजिए। 7 छक 42 करी तो वहां तक 4 7 दूनी 14 4 18 182। 182 क्या निकला इसका एचसीएफ निकला, सॉरी एलसीएम निकला। 182 क्या निकला इसका एलसीएम निकला। अगला क्वेश्चन पे फिर जाएंगे अब इसको उतारिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। आप लोग उतार लिए होंगे, मिटाते हैं जल्दी से। अभी उस क्वेश्चन में और कुछ चेक करना था, सॉरी आधा ही हुआ था। अच्छा एक चीज और चेक करना था क्वेश्चन में, आधा ही लिखे थे, ध्यान नहीं रहा। क्या क्वेश्चन था 13 और अब उसको चेक कर लेते हैं सिर्फ, उसको भी इसको भी उतारिएगा, चेक कर लीजिए। एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं। वही कौन क्वेश्चन था, 2 का एक ही था, 2 का एक ही था, क्या था 26 और 91। इसका एचसीएफ निकला था 13, एचसीएफ निकला था 13, एलसीएम निकला था 182, ये निकला था ना 182। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एचसीएम होता है, तो चेक कीजिए। यहाँ लिखिए सर, क्या करना है, जांच करना है। यहाँ लिखिए जांच, उसी के नीचे लिखिएगा जांच। क्या करना है, पहले एक तरफ करना है एचसीएफ गुना एलसीएम, इसको लिखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो गया 13 गुना 182, इसको गुना कीजिए, 182 गुना 13 कीजिए, 3 दूनी 6, या हम दाएं करते हैं 26 करी 6, हाथ रहे 2, 104, 104 और बचा कितना 2, 104 2 106 और 13 1 13 और उधर कितना बचा था 10, 13 10 23, यही आ रहा है। ऐसे गुना करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 8 किया 24 करी 4, 3 का 3 2 5, ऐसे आप गुना कीजिएगा। 3 का 3 2 5 हम ऐसे किए थे, 8 का 24 का 3 का 3 2 5, 2 का 2, 8 का 8, 1 का 1, 6 4 2 6 8 5 13 2 1 1 2, यही आया था उसमें भी, हम डायरेक्ट गुना किए थे। तो ऐसे ही गुना कीजिएगा। तो यहाँ क्या हो गया 23 66। अब देखते हैं RHS करके वो होता है कि नहीं, राइट हैंड साइड से क्या होता है, उसमें क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करके देखेंगे। क्या है 26 गुना 91 कीजिए, 26 गुना 91, 26 गुना 91, 91 गुना 26, 6 2 9 की 54 करी 4, हाथ 5 18 5 23, क्या आया 6 6 3 2, क्या आया 23 66। देखिए LHS बराबर अच्छा दिखेगा था, LHS बराबर क्या है RHS, जांच हो गया। उसी में उतार लीजिएगा, 2 का पहला क्वेश्चन जो आधा उधर बताए थे और आधा ही सत्यापन उसका उतार लीजिए, तब अगला क्वेश्चन पे जाएंगे।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्या है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है बाद गुणनखंड विधि द्वारा, और इसका सत्यता क्या करना है, जांच करना है। कर देते हैं भाई। सबसे पहले इसका आवाज गुणनखंड में तोड़ते हैं 510 को। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर गया 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इधर गया 1, 2 पंचे 10, 3 से 5 7 9, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 पचे 15, 8 5 से 3 से 5 से 17 पचे 85 हो गया। क्या लिखेंगे, 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 को देखते हैं। 2 से 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद तो नहीं कटेगा, क्या करता है सवाल संख्या है तो नहीं कटेगा। तो 92 को लिखेंगे 2 गुना 23। देखिए 80 अब निकालने के लिए क्या बताए थे, 92 का क्या बताए थे, जो इसमें कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 3 है कॉमन नहीं है, 5 है नहीं है, तो 80 अब क्या आया 2। 80 अब क्या आया 2, सिर्फ 2 ही इसमें कॉमन है, इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए इसका 80 अब क्या आया 2 आया। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या बोले थे, सबका हाईएस्ट पावर, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना, 2 पावर 2 गुना 23। तो एलसीएम में इसमें 2 का पावर कितना, 1, इसमें 2 पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 का कितना 2। फिर 3 में है दोनों नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए, 5 है दोनों में नहीं है लिख दीजिए, 17 है दोनों में नहीं है लिख दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 ने 4 या 12 पंचे 60, और 17 गुना 7, 70 छक्की 2 तल से, मतलब 102 पर 1 को 0 बैठा दीजिए, 1020। एलसीएम कितना आया 1020 और 1020, और एचसीएफ क्या आया 2, एचसीएफ कितना 2, और एलसीएम क्या आया 1020। और हमको जब एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे देखते हैं वो आता है कि नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल। एक मिनट 17 पचे 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60। ओह सॉरी 17 कहाँ से आया, 17 थोड़ी है, इसमें 17 है और इसमें 23 भी तो लिखना था। 2 पावर 2 3 5 17 और 23 भी गुना करना था, 1020 गुना 23, 1020 गुना 23, 0 3 दूनी 6, 0 3, 0 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, क्या आया 23 460, 23 460। एलसीएम कितना आया 23 460, एचसीएफ कितना आया 2। अब इसका क्या करते हैं, सत्यता की जांच, क्या करते हैं जांच कि मेरा सही है कि नहीं। अगर उस पर बैठ गया, दोनों बराबर आ गया एलसीएम गुना एचसीएफ, तो मेरा निकाला हुआ सही है। सबसे पहले जांच करते हैं LHS लेके, क्या एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना निकाले थे 2 गुना एलसीएम, यहाँ लिख दिया 23 460। इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 23 दूनी 46। ये आया एलएचएस से एलसीएफ गुना एलसीएम। अब आरएचएस करते हैं, आरएचएस मतलब आरएचएस में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल से गुना से, तब देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। हम क्या चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, उस संख्या का सीएफ गुना एलसीएम के, वही कर रहे हैं। आप देखते हैं दोनों संख्या गुना करके, क्या है 510 है और क्या है 92 है, दोनों गुना कीजिए, 510 और 92 करते हैं गुना, 510 और 92 को, 510 गुना 92 कीजिए, 0 2 का 2 5 ने 10, 0 9 का 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4 46 920। यहाँ क्या है 23 907, मतलब मेरा गलत हो गया कहीं पे, कहाँ पे गलती किया देखिए, 2 नहीं 4 4 या 12 पंचे 60, 60 गुना 17, 7 गुना 17 17 छः 2 102 गुना 23, 102 गुना 23, 0 3 6 0, कहाँ गलत कर दिए,
यहाँ 2 कॉमन आया, ठीक, और कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। यहाँ 2 पावर कितना है 2, ठीक है, लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 17 लिख दिए, 23 लिख दिए। इसको गुना सही किए, 2 गुना 23 460, ठीक है, पे भी सही है, 4690, यहाँ भी सही तो है, 4690 तय किया था, वहाँ चेक कर, 4690 तय किया था, सी एफ गुना से यहाँ भी 4690 आइए रहा है, 920, ठीक तो है। अतः एच बराबर RHS, देखिए सही है, पर बोलना चाहिए आप सबको। वन पॉइंट टू का अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है 306 दो का 2 का कितना नंबर है, तीसरा नंबर। क्या क्वेश्चन है, 336 तथा 54, 336 था 54, इसका क्या निकालना है, एलसीएम गुना एचसीएफ निकालना है, और इसका चेक भी करना है। 336 और 54, देखिए 336 को तोड़िए, जल्दी तोड़िए, 2 से, 2 का 2, 1 उधर गया, 2 की 12, 2 8 16, फिर तोड़िए, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर तोड़िए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर तोड़िए, 2 से कट रहा है 21, फिर 3 से, 3 से 21, टूट गया 336, 54 तोड़िए, 27 दूनी 54, 3 से कटेगा, अब 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, अब लिखिए 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 1 2 कॉमन एलसीएफ निकालेंगे, एलसीएफ 336 54 बराबर 2 1 2 गुना क्या को 3, 1 2 कॉमन आया और 1 3 कॉमन आया, 3, मतलब यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4, 2 पावर कितना है 4 गुना 3 गुना 7, यहाँ लिखिए 2 पावर कितना है 1 गुना 3 पावर 3, तो 1 2 है कॉमन, 1 2 और 1 3 कॉमन है, तो 2 गुना 3 कितना आया एलसीएम 6। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम इसका 336 और 54 का क्या निकल रहा है, देखिए इसमें कह रहे थे कि जो हाईएस्ट पावर हो, जो कॉमन भी है, फिर है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 4, 2 का हाईएस्ट पावर 4 गुना, इसमें भी 3, इसमें 3 का हाईएस्ट पावर 3 गुना कितना 7, सिर्फ हाईएस्ट पावर लिखना है, जो नहीं भी होगा उसको भी लिखना है, जिसका दोनों कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना है। तो 2 पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं 16, 2 पावर 4 मतलब 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं 16, 3 पावर 3 मतलब 3 3 होती है 27 गुना 7, कीजिए इसको गुना, 27 गुना 7, 7 7 49 रहा 4, और 7 दूनी 14 4 18, 7 7 49 रहा 4, हाँ लिखे 9, और 7 दूनी 14 4 18, और उसमें गुना करेंगे से 16 से, 9 छक्की 54 करी 4 हाथ रहे 5 18 18 छक, चलिए ऐसे करते हैं, 9 छक्की हाथ रहे 5 छक 48 49 50 51 52 53 53 करी 3 चौका 6 3 9, सॉरी 3 पर कितने हाथ रहे 5 चौका 6 5 11 9 8 1 4 9 3 12 8 1 9 1 10 1 1 2 1 3, क्या आया 30 24, एलसीएम क्या आया 30 24, एलसीएम क्या आया 30 24, एलसीएम क्या आया 30 24। अब देखते हैं सत्यता की जांच, कब करते हैं जांच, क्या करेंगे जांच, क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, कीजिए एलएचएस लीजिए, दोनों संख्या गुना कीजिए, पहले दोनों संख्या गुना कर लीजिए, कहाँ संख्या 336 गुना 54 कर लीजिए, 336 गुना 54, आप कीजिए
336 गुना 54, फटाफट गुना कीजिएगा। 6 के 24 के 4 मतलब 2, 4 तिया 12 2 16, 14, 4 तिया 12 2 14 और 4 तिया 12 1 13, 6 5 30 कड़ी 0 हाथरा 3, 5 तिया 15 3, 18 कड़ी 8 हाथरा 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1 18 1 4 4, 1800 1 4 4 आया। अब क्या करेंगे आरचस में, यहीं कीजिए HCF गुना LCM, HCF गुना LCM क्या है। HCF क्या निकाले हैं 6, LCM क्या निकाले हैं 30 24, गुना करो। 6 चौके 24 की 4, छोड़ नहीं 12, 2 14 कड़ी 4 0, तो आया क्या 1, छोटी 18 आया। LHS बराबर आ जाता, LHS बराबर आ रहा था। इसका मतलब मेरा जो निकाला गया है HCF LCM वो क्या है सही है, इसलिए हमको निकल गया। ठीक है, आप लोग उतारिए तेजी में, तब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे चैप्टर का। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर वही कर रहा है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है HCF और LCM गुना ज्ञात करना। फटाफट करते हैं 3 का, बहुत तेजी में खींचेंगे इसको 3 नंबर को, क्या आपको बता दिया आभास गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए HCF और LCM। तो एकदम 3 नंबर का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, आभास गुणनखंड द्वारा सॉल्व करते हैं। क्या है 12 है 15 है और क्या है 21 है। फटाफट तोड़िए, 12 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 15 तोड़िए 3 5 15, 15 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15 को 3 गुना 5, इसको लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 3, ये तो वही रहेगा। अब 21 को तोड़िए 3 7 21, 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। देखिए तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, तीनों में क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी, 1 3 इसमें भी है। तो HCF क्या हुआ, HCF 12 15 21 का 12 15 और 21 का क्या है 3, का 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो 12 15 21 का HCF 3। अब LCM निकालते हैं, LCM 12 15 21 का क्या निकालेंगे। देखिए क्या कहे थे कि जो पहले हाईएस्ट पावर जो कॉमन आए या नहीं आए, हाईएस्ट पावर उसका लिखना है। तो 2 का पावर कितना हाईएस्ट है, 2 पावर 2 है ना। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का पावर हाईएस्ट सब में 3 1 को है, 3 पावर हाईएस्ट 1 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। तो 2 का पावर कितना होता है 4 गुना 3, 2 का पावर 4000 दिया 12, 12 पंजे 60, 7 छक 42, 420, 12 15 21 का LCM कितना आया, LCM कितना आया 420, 12 15 21 का LCM 420 आया, 12 15 21 का 420 आया। हम आंसर चेक कर देते हैं सही है कि नहीं, 9 का 3 420। ठीक है, और ये इसको अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब 3 का दूसरा फटाफट खींचेंगे 3, क्या है 17 23 29, 17 23 और 29 किस विधि द्वारा निकालना है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। ये सब आवाज संख्या है, आवाज संख्या का HCF जानते हैं एक होता है। सबसे पहले ऐसे जानते हैं आवाज संख्या में सिर्फ क्या कॉमन आता है, एक आता है और खुद आता है, इसमें कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, HCF एक होगा और LCM क्या होगा सीधा गुना कर देंगे। आवाज संख्या आवाज गुणनखंड में क्या लिखते हैं, आवाज संख्या गुना लिखते हैं, इसका मतलब इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखिए 17 को तोड़िएगा क्या आएगा 17 1 17, 23 को तोड़िएगा 23 1 23, 29 को तोड़िएगा 29 1 29। क्या करना है 17 को लिखना है, 17 गुना 1, 1 के लिख सकते हैं 17 पावर 0। कोई जानते हैं कोई संख्या पर क्या होता है एक होता, मतलब कोई भी संख्या पावर 0 रहेगा तो 1, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 लिखिए। 23 को लिखिए 23 गुना 1, इसलिए लिख रहे हैं क्या कि कुछ नहीं है आवाज संख्या, इसलिए लिख रहे हैं इसको। तो इसका HCF क्या निकलेगा 1, कुछ कॉमन है 1 कॉमन है, तो HCF क्या निकला 1 लिखिएगा। HCF
17, 23, 29 का क्या है 1, और LCM 17, 23, 29 का क्या है, तीनों गुना कर दिए, 17 गुना 23 गुना 29, 17, 23, 29 का गुना करके लिख दीजिए कितना आता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सो गुना करके लिख लीजिए कितना आता है। जब गुना कीजिएगा तो आएगा 11 3 3 9, 11 3 3 9 गुना कर दीजिएगा, क्योंकि गुना करके लिखिएगा इतना सब कर सकते हैं आप। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 9 25, फटाक से खींचते हैं उसको, फटाक से। तीन का क्या है तीसरा क्वेश्चन, तीन का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25, तीसरा क्या है, 8 है 9 है और क्या है 25, 25। 8 को तोड़िए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 8 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 पावर 3, 9 को तोड़िए 3 3 से 3 3 9, 9 को लिखिएगा 3 गुना 3 बराबर 3 पावर 2, 25 को तोड़िए 5 गुना 5, 25 को लिखिएगा 5 गुना 5। अगर आप सबको राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो हम धीरे धीरे लिखेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे तो राइटिंग अच्छा आएगा। ऐसा नहीं मेरा राइटिंग खराब है, धीरे धीरे लिखेंगे तो राइटिंग अच्छा आता है। अब से स्पीड में नहीं लिखेंगे, आप सबको शायद दिक्कत होता होगा। इसका 80 आप निकालेंगे, 8 9 25। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ को है कॉमन, इसमें एक गुना है, इसमें एक गुना है, इसमें एक गुना है, कुछ ना कॉमन तो एक गुना एक, कुछ का हो गया 80। एलसीएम देखिए, अब एलसीएम में कहे थे कि इसका हाईएस्ट पावर देखना, क्या देखना, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए किसका किसका, तो 8 9 25 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 8 का हाईएस्ट पावर 2 पावर 3, 9 का इसका इसमें क्या 2 पावर 3 है कॉमन, और कितना है इसमें भी 3 का हाईएस्ट पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 2, क्या हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। इसी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25, 8 गुना 9 गुना 25 कर 9 8 9 8 72, और गुना करेंगे 25 से, 25 जो दे 50, 25 सटे 175 होता है, 5 7 कर दीजिए, 5 0 7 5 4 5 7 14, जैसे भी 0 5 5 10 7 1 8 मतलब 1800 आ रहा है। देखिए गुना करके 1800 आता है, जैसे कि ऐसे कर देते हैं, 5 नहीं 10 की 0 7 बचे 35, 1 36, 2 नहीं 4 7 नहीं 14, 0 6 4 10 करी 0 7 3 7 1 8 1 1800 निकल गया। एलसीएम एलसीएम उतारिए, 3 नंबर खत्म हो चुका है। अब जाते हैं चौथा नंबर तेजी में। अब जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन कि एचसीएफ इतना इतना और एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। एचसीएफ इतना दिया होगा तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहता है 4 नंबर, क्या कहता है एचसीएफ जो है 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9। निकालना क्या है इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, 657 का क्या निकालना है हमको एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कुछ नहीं, बस हमको वही करना है कि अगर हमको एचसीएफ निकाल दिया हुआ है, एलसीएम निकालना, तो एचसीएफ को इस तरफ लेकर आते हैं तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ संख्या का। ये लिख लीजिएगा। अगर एचसीएफ निकालना होगा
तो क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM, ये नोट में लिख लीजिएगा, इससे आता है। तो हम लिखेंगे कि LCM बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 306 गुना 6 5 7 बटे HCF दिया हुआ है, HCF 306 का और 657 का। तो लिखिए 306 गुना 6 5 7 बटे कितना, HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है ना, 9 से कटाइए, 9 ये कटेगा, 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा कितना 3, 9 चौक 36 गुना 657, यही बच रहा है। 9 से कटाएं इसको 34 बार में, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 657 गुना 34, 7 चौक 28 करिए 8, 5 चौके 20, 2 22 करिए 2, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 21 करिए 15 2 5 15 2 17 के 1, 6 तिया 18 19, 8 2 1 3, 7 6 13 करिए 3, 9 2 11, 1 12, 1 क्या है 12 338। चेक कर दीजिएगा आप आंसर भी। 4 नंबर तक हम बताए हैं और आगे देखते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिएगा। सॉरी यहाँ तो 2 हो जाएगा ना, 22 338, 22 338। ध्यान दीजिएगा, इस सब में थोड़ा सा होता है, छूट जाता है। अब आते हैं, अब जो अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कल कराएंगे। अब आज भर इतना ही, इसके बाद अगला 3 क्वेश्चन कल कराएंगे, ठीक है। आपको इतना सा समझ में आ गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। अब अगला 3 क्वेश्चन कल कराएंगे।